अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए लेके आई हूँ दाल फ्राई ढाबा स्टाइल। तो आए चलें इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हमारे पास दाल है 250 ग्राम यानी 1 कप, और ये जो है मैंने उबाल ली है। इतना उबालें आप कि ये इस तरह हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा दाना अलग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गलनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास टमाटर हैं 2 बड़े साइज़ के, जो मैंने क्यूब्स में काट लिए, छोटे साइज़ के क्यूब्स में। इसके अलावा ये प्याज है जो मैंने उबाल के रखी हुई है, बॉयल की हुई है। और ये जो है 2 प्याज मैं आपको दिखाती हूँ, 2 प्याज, 2 लहसुन के जवे और इतनी बड़ी अदरक जो है आपने उबाल लेनी है। प्याज को 4 पीस करके और इनको उबाल लें आप तीनों चीज़ों को, और फिर पीस लें। और इसमें 2 लौंग का भी डालें। इसको जब पीसें तो आप पानी बस इतना होना चाहिए आपके ब्लेंडर में कि वो इसको पीस सके, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, ठीक है। इसके अलावा साबुत गरम मसाला है। अगर आपके पास ये सिनेमन स्टिक या दालचीनी जिसे कहते हैं ये बड़ी है तो आप 1 स्टिक ले सकते हैं। मेरे पास छोटी छोटी थी तो मैंने 3-4 ले ली। 1 बड़ी इलायची, 10 काली मिर्च के दाने, 3 लौंगे और 1 टीस्पून जीरा है। 1/2 कप तेल है। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक लिया है, क्योंकि हम लहसुन अदरक उसमें भी डाल चुके हैं, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा बादी होता है तो इसलिए हम इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून। ये हरी मिर्चें हैं जो मैंने थोड़ी बारीक काटी हैं गार्निशिंग के लिए। गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। ये थोड़ी मोटी हरी मिर्चें हैं, वो 1 हरी मिर्च थी और ये 3 हरी मिर्चें हैं, और ये थोड़ी मोटी मोटी कटी हुई है, ये हम कुकिंग के दौरान डालेंगे। इसके अलावा हल्दी है 1/2 टीस्पून और सॉल्ट है 1 टीस्पून। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए भी है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर वही अपनी डंडियाँ जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं ज़रूर डालती हूँ, वो भी रखी हुई है, तो वो मैं कुकिंग के दौरान डालूंगी। इसके अलावा अदरक है गार्निशिंग के लिए, और आधी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे और आधी हम कुकिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं आए कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, हमने अपना पैन रख दिया है, उसमें सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। 1/2 कप ऑयल है हमारे पास। अब हम इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक डालेंगे। जब हम लहसुन अदरक डालते हैं तो आप देखें फ़ौरन ही इसमें कुकिंग शुरू हो जाती है अच्छी तरह। और ये देखिए इसमें एकदम उड़ने लगा। जी नाज़रीन, क्योंकि इसमें काफ़ी छींटें उड़ रही थी तो मैंने इसको कवर कर दिया था। अब मैं इसको देखें हमारा लहसुन अदरक हो चुका है, एक पक गया है, पकने की ये देखें ये आ गया। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं जो हमने, ये देखिए प्याज डलते ही वो, अब इस प्याज का पानी हम खुश्क कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने इसको दोबारा लिड लगा दिया, ढक्कन लगाया, क्योंकि ये पानी जब इसका खुश्क होने लगा तो इसमें से फिर छींटें उड़ने लगी थी। तो अब हम इसका ढक्कन निकाल के अब इसमें हमने ये जो हमारा साबुत गरम मसाला था ये शामिल किया। प्याज क्योंकि हमारी पकी हुई है, बॉयल है, तो कोई हमें स्मेल या उसका मसला नहीं है। हमने सिर्फ इसका पानी खुश्क करना है, और इसी पानी में हम ये जो हमारे टमाटर हैं इसको भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये घुले घुले से चाहिए, तो हम इसी पानी के साथ इसको भी शामिल कर रहे हैं। साथ में हम ये
हरी मिर्चें भी शामिल कर रहे हैं और बाकी खुश्क मसाले भी शामिल कर देते हैं। ये लाल मिर्च, ये हल्दी हमारी, नमक और ये ज़ीरा पाउडर। अब हम इसको खुश्क करेंगे। जी नाज़रीन, 5 मिनट गुजर गए हैं और ये 5 मिनट में देखें इसका जो पानी था अब वो खुश्क हो चुका है और ऑयल बाहर आ चुका है। और अब मैं इसमें ये दाल शामिल करूंगी जो हमने बॉईल करके रखी है। देखें दाल, इसका बहुत ख्याल रखें कि दाल बिल्कुल पतली ना हो, नरम ना पड़े, खड़ी खड़ी सी दाल हो। माश की दाल है। आप इसके में चना दाल भी बना सकते हैं इसी तरकीब से। तो ये देखिए, ये इसमें आपने मिक्स कर लेनी है। आप दाल बॉईल कर लें तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। समझे इसमें अगर कुकिंग का कोई वो है तो दाल की बॉइलिंग का थोड़ा टाइम है, अदरवाइज ये। अब इस पॉइंट पे आके आप चूल्हे की आंच कम कर लें। ये लीजिए नाज़रीन, मैंने चूल्हे की आंच कम कर दी है और ये हमारी दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टाइमिंग्स नहीं लगते इसमें, बस दाल अगर आपके पास बॉयल है तो समझे। ये देखिए, ये हरी मिर्च भी हमने डाली थी और वो भी नज़र आ रही है। और अब हम इसमें ये देखें, ये इसमें हल्के हल्के इसमें से भी ऑयल बाहर आने लगा। ये देखिए, अब हम इसमें जो हमारे पास ये डंडियाँ हैं वो और हाफ हरा धनिया हम इसमें डाल रहे हैं। ये आधी अदरक, बाकी हम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और ये गरम मसाला जो हमने रखा था आखिर के लिए, ये भी हमने शामिल किया। और ये हमारी दाल, ये देखिए, हल्के हाथ से चम्मच चलाएं, दाल घुलनी नहीं चाहिए, घुटनी नहीं चाहिए। ढाबे की दाल ऐसी खड़ी खड़ी होती है। ये देखिए नाज़रीन, इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे क्योंकि अब सब चीज़ें जो आखिर में हमने शामिल की हैं वो इसमें इसका सबका अरोमा इसमें आ जाए और इसमें जो ऑयल है वो हमारा इसमें शामिल हो जाए। तो ये लीजिए नाज़रीन, मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है और आज बिल्कुल बिल्कुल लाइट मैंने आँच रखी है। 5 मिनट के लिए आप इसे दम पे रखिए, आपकी दाल तैयार है। अब हम आपको जी नाज़रीन, ये हमारी ढाबा स्टाइल दाल फ्राई तैयार है। देखें किस कदर खूबसूरत सी दाल तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए, सारा हरा धनिया हमने डाल दिया, हरी मिर्चें जो बारीक कटी हुई थी वो हम डाल रहे हैं और ये आखिर में अदरक। जी नाज़रीन, आपकी मज़ेदार दाल फ्राई ढाबा स्टाइल तैयार है। आप लोग इंजॉय करें। इंशाल्लाह मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे।
है।